हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह डिस्काउंट पढ़ने जा रहे हैं और डिस्काउंट का एक अच्छा सा टाइप पढ़ने जा रहे हैं। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है हमारा। और इससे जो प्रश्न है हमेशा लगभग देखा गया है कि किसी न किसी एग्जाम में हमेशा बार बार रिपीट हुआ है। और देखिए, एसएससी और रेलवे का तो जड़ है, समझ लीजिए। जरूर एक दो क्वेश्चन इससे आता है। और इसका जो नाम है समतुल्य बट्टा, हम इसको बोलें तो 2 या 3 बट्टा एक साथ दिया रहेगा, डिस्काउंट एक साथ दिया रहेगा, उसके साथ हमको कंप्लीट डिस्काउंट निकालना होगा। चलिए हम लोग प्रश्न देखेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हाँ, और एक रिक्वेस्ट और करेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि पूरा नहीं देखेगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा तो ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन हमारा 10% और 20% है। पहला क्या है? 10% और 20% है। यानी आपको ध्यान देना है कि यहाँ दो डिस्काउंट दिया गया है। ये दोनों क्या है? डिस्काउंट है। और इन दोनों को मिला के एक डिस्काउंट ज्ञात करना है, यानी समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। समतुल्य छूट भी कह सकता है आपसे, या टोटल डिस्काउंट भी कह सकता है। टोटल डिस्काउंट कहे, समतुल्य छूट कहे, समतुल्य बट्टा कहे, या पूरा छूट कहे, या पूरा बट्टा कहे, कुछ भी कहे, आपको समझ लेना है कि एक प्रकार से इन दोनों डिस्काउंट को क्या करना है? मिलाना है। पहले हम इसके बेसिक को देखेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से, एकदम आसान मेथड से, और उसके बाद समझने का कोशिश करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक द्वारा। चलिए, इसका बेसिक क्या होगा? मान लेते हैं कि हमारा जो एमआरपी है, एमआरपी 100 रुपया है। पहली बार हमको 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो जो हमारा फर्स्ट सेलिंग बना, सेलिंग प्राइस, तो मेरा फर्स्ट सेलिंग प्राइस जो बना, तो फर्स्ट सेलिंग में बोल रहा है कि 10% का डिस्काउंट हमको दिया जा रहा है। तो इसका अर्थ होगा क्या कि 90% पर हमको भेजा जाएगा। तो 100 रुपया प्राइस है, 10% डिस्काउंट 90 में चला गया। फिर सेकेंड सेलिंग में हमसे बोल रहा है, क्या रहा है भाई? सेकेंड सेलिंग में बोल रहा है कि 90 पर हमें क्या देना है? 20% का डिस्काउंट देना है। तो इस बात को एक बार समझिएगा जरूर कि जो सेकेंड वाला डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा तो वह फर्स्ट वाले सेलिंग प्राइस पर दिया जाएगा, न कि एमआरपी पर दिया जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है कि जो ए वाला छूट है, यानी 20% छूट है, यहाँ से न देकर कहाँ से दिया जाएगा? जो फाइनल मिला है हमको, उसके बाद उसमें से दिया जाएगा। समझ पा रहे होंगे? देखिए, तो हम 90 पर 20% का छूट यदि पाएंगे तो क्या होगा भाई? 90 का 20% यानी 9 दुना के 18 का छूट हमको मिलेगा। जब 18 का छूट मिलेगा तो आप समझ लीजिए कितना में जाएगा? यह हो जाएगा 72 रुपये में। समझ लीजिए, यहाँ क्या होना करना होगा हमको? 90 में 18 को घटाना होगा। 20% मतलब क्या? 18 को घटाना होगा। समझिएगा, यहाँ से इसका अर्थ है कि हम 18 को घटाएंगे। यहाँ 10% का अर्थ क्या है? हम 10 को घटाए हैं, तब हमको 90 में। अब आप बताइए हमको, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि हमें समतुल्य छूट कितना दिया गया, यानी समतुल्य बट्टा टोटल डिस्काउंट कितना मिला। जिस वस्तु का एमआरपी 100 है और सेलिंग किया जा रहा है कितना में? अब 72 में किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं 28 का छूट दिया गया है। क्या? यही हमारा आंसर बनेगा। यानी 28, 100 का 28 क्या है भाई? 28% है। 28% है, इसी को हम आंसर अपना मानेंगे। समतुल्य बट्टा हमारा यही होगा। और जनरली एक बात और बता देते हैं कि 20% 10%, चाहे 10% 20% ऐसा दिया हो तो इसका आप याद भी कर लीजिए कि 28% होता है। इसका यूज मैक्सिमम जगह आता है, तो थोड़ा सा आपको आसानी भी होगा। चलिए हम इसके लिए कुछ शॉर्ट मेथड भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात आता है क्या कि इसमें तो 2 सिर्फ बट्टा दिया है, यानी 2 छूट दिया है, उसके बाद समतुल्य छूट पूछ रहा है। कभी कभी हमसे 3 छूट देता है, 4 छूट देता है, ऐसा भी दे सकता है। तो पहले हम 2 छूट के लिए एक छोटा सा मेथड देखेंगे, हमारा सक्सेसिव मेथड में बनाएंगे। देखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इस मेथड का भी यूज करके हम बना सकते हैं इस डिस्काउंट समतुल्य बट्टा निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? देखिए, पहला वाला हमारा 10% डिस्काउंट है, दूसरा वाला 10% डिस्काउंट है। डिस्काउंट का अर्थ क्या है? घटाना, यानी माइनस करना है हमको। तो इस बात को इसके आधार पर बनाया जाएगा। तो क्या होगा? -10, फिर यहाँ फिर से -10 का 20 करेंगे, यानी पहले डिस्काउंट में 10% का घटाया गया है, दूसरे डिस्काउंट को भी 20% घटाया गया है। और फिर प्लस यक्स का वैल्यू -10, और फिर इंटू वाई का वैल्यू -20, और फिर बाई कितना करना पड़ेगा भाई? 100। उसके बाद देखिए, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। 20 है 10 30 कितना हो जाएगा भाई? -30 हो जाएगा। उसके बाद एक में जब 2 से गुणा किया तो 2 गुणे 1 2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
+2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तब -28 हो जाएगा। इसी का अर्थ क्या होता है भाई, -28%, मतलब कि 28% का हमको क्या है, डिस्काउंट दिया गया। आपको पता है कि यह वाला जो वैल्यू होता है वह किस चीज में आता है, यह परसेंटेज में आता है। तो हम 2 बार जब डिस्काउंट दिया हो तो समतुल्य बट्टा इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक मेथड हम आपको और बता रहे हैं। चलिए इसको यहाँ बता देते हैं। यहाँ देखिए पहला 10% दिया है, दूसरा 20% दिया है। तो पहला वाला जब 10% दिया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए तो 1/10 लिख सकते हैं क्या, आसान तरीका से, आपको पता है कैसे लिखा जाता है। दूसरा वाला 20% जो दिया गया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्नात्मक मान क्या लिखेंगे भाई, 1/5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ आपको समझना होगा कि जो 10, यहाँ से इसका अर्थ समझ लीजिए, 10 नीचे वाला जो होता है वो वास्तविक मान होता है, 5 भी वास्तविक मान है, 10 भी वास्तविक मान है। इसमें किया क्या गया है कि जिस समय 10 था प्राइज, तो हमें 1 रुपए की छूट मिली। तो मतलब कि 10 रुपए जब प्राइज है तो हमें 1 रुपए की छूट मिली, तो क्या मिला, हमें 9 रुपए में मिलेगा। समझिएगा बात। और दूसरा वाला बात क्या है कि जब 5 रुपए की थी तो 1 रुपए पुनः ऊपर वाला छूट मिला, कितना मिला, 4 रुपए में मिलेगा। यहाँ से देखिए मिलता क्या है हमको, इसको गुणा किए तो 5 में 10 से गुणा करेंगे 50, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 36। यहाँ से देखिए आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जिस वस्तु का प्राइस 50 है तो डिस्काउंट के बाद कितना मिल रहा है, 36 में मिल रहा है। तो यहाँ से क्या हमें पता चलता है, देखिए यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ 14 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। किस पे, 50 पे। पहले 50 था, डिस्काउंट के बाद 36 हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे अब इसका परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 14 का छूट मिला है किस पे भाई, 50 पे मिला है, अब गुणे कर देंगे हम 100 से, तो 50 दुना के 100, 14 दुना के 28%। यहां से भी हम निकाल सकते हैं। तो आप तीनों मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि किस मेथड का कहाँ यूज करना है। जब भी हमको डिस्काउंट दिया हो, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना हो, तो हम उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। जब 2 दिया हो तब 2 दिया होगा तब इसका यूज करेंगे, लेकिन 2 से अधिक दे दिया, मान लीजिए 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, तब हम इसका यूज करेंगे, थर्ड वाला मेथड को यूज करेंगे। ये देखिए आपका फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड है वाला, आई वाला आपका थर्ड मेथड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, एक बार रिपीट करके देख लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 20% और 40%, जब 2 डिस्काउंट दिया होगा तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी समतुल्य छूट क्या होगा। यानी क्या दिया है भाई, 20% और 40%। तो इसका कैसे करेंगे, आप उसी वाला मेथड का यूज कीजिए, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 कर दीजिए। देखिए यहां से क्या होगा भाई, यदि इसका यूज करें तो -20 होगा पहले बार में, दूसरे बार में क्या होगा -40 प्लस -20 इंटू -40। अब भाई क्या कर देंगे भाई 100। अब देखिए -20 -40 कितना हो गया, -60 हो गया। उसके बाद देखिए कैंसिल कर देंगे, 4 दुना के 8 यानी +8 हो जाएगा भाई। घटेगा तो कितना होगा, आपको हो जाएगा यानी कि 52%। -52 होगा क्या, -52% का मतलब क्या है कि जो डिस्काउंट है वह कितना है भाई 52% का है। बहुत ही आसान भाषा में हम सीख जाएंगे। देखिए तीसरा जो समतुल्य बट्टा हमें निकालना है 20% और 15% का निकालना है। तीसरा जो निकालना है क्या है, 20% और 15% का निकालना है। तो उसके लिए भी हम वही यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का। वैसे देखिए आपको हम बताए थे, जब इस मेथड को कभी भी बताएं, यानी लाभ हानि में बताएं, आपको परसेंटेज में बताएं। तो परसेंटेज में जब हम जिक्र किए थे तो हम आपको बताए थे कि इस मेथड का यूज तभी किया जाता है जब एक कार्य हुआ और उसके फलस्वरूप यानी उसी के आधार पर अगला कार्य हो रहा है, तब हम इसका यूज करेंगे। जैसे यानी पहला छूट दे दिया गया और जो छूट मिल के जो हमको प्राइज मिला है, उसी प्राइज पे हमको दोबारा जब छूट मिल रहा है तब हम इस मेथड का यूज कर रहे हैं। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे भाई, 20% का डिस्काउंट, फिर 15% का डिस्काउंट, और फिर प्लस करेंगे, और फिर -20 इंटू -15 बाई 100 कर देंगे। अब देखिए इसको घटा सकते हैं, रुकिए, 1 से 1 कट जाएगा इसे। देखिए 5 से कटाएं तो 5 दुना के 10, 5 तिहाई 15, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी कि क्या हुआ देखिए -20 -15 कितना हो गया -35। अब प्लस देखिए 3 क्या है 3 है, प्लस
3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से होगा क्या -32%, अर्थात जो डिस्काउंट होगा क्या होगा भाई 32%। यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अगला जो हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं वह 3 डिस्काउंट का लेकर देखेंगे। देखिए हम लोग अगला जो देखने जा रहे हैं वह 3 डिस्काउंट एक साथ दिया गया है और उसको समतुल्य बट्टा पूछ रहा है। क्या क्या है? 10%, 20% और 30%। देखिए 10%, 20% और 30%। चलिए अब आपको बता रहे हैं, आप इसको ऐसे बना सकते हैं 10% और 20% का एक बार बट्टा निकालें और उसके बाद अगला बट्टा को फिर से उसके साथ परिणामी बट्टा के साथ निकाल सकते हैं। यानी इन दोनों का बट्टा क्या होगा भाई, इन दोनों का मिला के 28% होगा, क्योंकि पहला साल हम लोग बनाए हैं 10%, 20% मिला के 28% हो रहा था। और उसके बाद इसका और इसका 28% और 30% का मिला सकते हैं एक साथ। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक बात और आता है क्या कि यदि 10% और 20% जब दो बट्टा दिया हो तो देखने में लगता है कि 10% छूट मिला और 20% छूट मिला, अर्थात 30% छूट मिल गया। लेकिन स्पष्ट रूप से देखिए, यानी उसको सोल्व करके देखिए, प्रश्न बना के देखने के बाद पता चलता है कि हमें 30% नहीं, हमें तो 28% का डिस्काउंट मिला है। यह बात को भी ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, वो हमारा बनाना गलत होगा। चलिए तो हम इसको बना के देखते हैं। तो 3 वाला है तो देखिए इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, इसका 1/10 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1/5 होगा और इसका करेंगे तो 3/10 होगा। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है इसके विषय में बता चुके हैं, वैसे फिर से आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 30/100, अर्थात 0 0 कटा देंगे, 3/10 हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग लिखे हैं। चलिए तो हमसे बताया क्या जा रहा है कि पहला जो बोल रहा है कि 10 था वो क्या हो गया, 1 की कमी की गई, यानी कि 9 में 5 पर 1 की कमी की गई, 4 में हो गया। और 10 में 3 की कमी की गई, 10 में जब 3 की कमी की गई तो क्या होगा भाई 7 हो जाएगा। अब आप इसको जो कटाना है तो कटा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसको कटाइए, 2 दूना के 4, 2 5 10, इस पार का और इस पार का कोई भी कटा सकते हैं आप। अब फिर से 2 से कटा दीजिए, 2 5 10, 5 5 25, 25 5 125 हो जाएगा भाई। देखिए 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63। अब देखिए इसमें से आप इसका आप निकालिए कि इसका डिस्टेंस क्या है, यानी इसका अंतर क्या है। देखिए यहाँ से कितना घटा है, देखिए कितना घटा है भाई, तो 62 घटा है, 62। अब आप देख सकते हैं कि जिस वस्तु का प्राइस 125 है अब उसमें 62 की कमी की गई, यानी 62 की कमी की गई, उसके बाद उसे कितना में दिया जा रहा है, 63 रुपये में दिया जा रहा है, 63 रुपये में दिया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है कि 62 का जो डिस्काउंट है प्लस में किस पे 125 पर दिया गया, इंटू हम 100 कर सकते हैं। अब इससे पता चला है कि जो 62 है वो कितना परसेंट है, यह चीज निकल जाएगा। देखिए इसको 5 बार में कटा सकते हैं, इसको 4 बार में कटा सकते हैं। 5 से देखिए इसको कटाइए, 5 के 5, 5 दूना के 10, 5 चौके 20। अब देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 चौके 16, 4 दूना के 8, 8 1 9, 4 के 4, कितना हो गया जी 49.6%। यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसका परसेंटेज निकाल देना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 20%, 25% और 10%, 3 डिस्काउंट दिया है और इसका बताना है आपको। 20%, 25% और 10% दिया है और इसमें बताना है, यानी कि ये आपका 5वां प्रश्न हुआ। और इसका टोटल डिस्काउंट बताना है, समतुल्य बट्टा समतुल्य छूट ज्ञात करना। देखिए इसका क्या हो जाएगा भाई 1/5, इसका क्या होगा 1/4, इसका होगा 1/10, यानी 5 में 1 की छूट 4 हो गया, 4 में 1 की छूट 3 हो गया, और 10 में 1 की छूट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। हो जाएगा क्या आसानी से। और देखिए 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 50, 9 3 27। अब देखिए जो 50 का है वो कितना हो जाएगा 27 में दिया जा रहा है, इसका मतलब कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखिए आप चेक कर लीजिए, खुद चेक कर लीजिए, यहाँ से दिख रहा है क्या कि 23 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 23 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ से पता चलेगा कि जो 23 है वह किसके रिस्पेक्ट में दिया जा रहा है भाई, हमें 50 के रिस्पेक्ट में दिया जा रहा है। जिसका प्राइस 50 है उसी पर छूट देकर 23 रुपए की छूट देकर 27 में बेचा जा रहा है। हम क्या कहेंगे, 23 को 50 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज में चेंज कर देंगे, इसको 50 गुना के तो 23 गुना कितना हो जाएगा 40 से 46 हो जाएगा, यानी 46% हमारा सही आंसर होगा। समझ पा रहे होंगे। और देखिए जो इसमें है, हमको उम्मीद है कि ऐसा कोई भी प्रश्न होगा आप बना सकते हैं। तो हम लोग आज यहीं लास्ट करते हैं, और साथ ही साथ आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।